बचपन में रोज सुबह गौरैया की चहचहाहट के साथ खुल जाती थी आँख और मैं दौड़ जाती थी आंगन में आम के पेड़ के नीचे दाना डालने। और वह आती, दाना खाती, पानी पीती, पंख फैलाती, चहचहाती, फिर इकट्ठी झुंड में उड़ जाती। आकाश में दूर तक दल बनाकर उड़ती, मानो एक दूसरे से रेस लगा रही हो और मानो गा रही हो, यह आकाश हमारा है, उड़ना प्राणों से प्यारा है। अभी भी याद आता है पापा की बाइक के शीशे पर चोंच मारती, अपने प्रतिबिंब को देखकर उसे शायद बाहर निकालने की कोशिश करती, आजादी की मुहिम चलाती, मानो गाती, कोई गौरैया कैद है क्यों, सारे बंधन तोड़ दो, विधाता ने पंख दिए हैं तो फिर हमको उड़ने दो, कितनी साहसी है ना गौरैया, परोपकारी भी, ममत्व भाव की परिकाष्ठा भी। मुझे याद है आम के पेड़ पर घोंसले में अपने अंडों की रक्षा के लिए किस तरह विषैले सर्प से भिड़ गई थी, मानो यमराज को भी ललकार रही हो, मैं माँ हूँ, मुझसे घबराना, मेरे प्राण भरे ही लेना, मेरे बच्चों को हाथ न लगाना। पर अब पिछले कुछ वर्षों से गौरैया लुप्त हो गई। अब सुबह दर्शन नहीं होते उसकी, न चहचहाहट सुनाने को मिलती है। लोग कहते हैं गौरैया की प्रजाति अब देखने तक को नहीं मिलती। देश में मशीनीकरण होने से, देश के अत्याधुनिक होने से, जंगल कट जाने से, बहुमंजिल इमारतें बन जाने से, मोबाइल टावर लग जाने से, रेडिएशन किरणों से और न जाने कितने ही कारणों से गौरैया मर गई, लुप्त हो गई, जो उस प्रकृति का ही हिस्सा थी जिसे मनुष्य के मशीनीकरण ने मार डाला। पर इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाएगा, और जाए भी क्यों। अब लड़कियां हों या चिड़िया, किसने बचाने की कोशिश की। लड़कियां भी तो मर रही हैं। शीशे पर चोंच मारती गौरैया से ढूंढती अपना ही अस्तित्व, आजादी की मुहिम चलाती, मानो गाती, कोई गौरैया कैद है क्यों, सारे बंधन तोड़ दो, विधाता ने पंख दिए हैं तो फिर हमको उड़ने दो। साहसी, परोपकारी, ममत्व की परिकाष्ठा से आखिर मारी जाती है। मशीनीकरण से, मोबाइल टावर से, रेडिएशन किरणों से, या यूं कहें समाज के अंधानुकरण से, खोखले रिवाजों से, धन लोलुपता से, विलासिता से, बढ़ते हुए विचारों से, समाज की बीमार मानसिकता से। जब लोग दिल की जगह मशीन को महत्व देने लगे तो भावनाओं का स्थान ही कहाँ रह जाएगा। मशीनीकरण की अंधी दौड़ में आगे आने के लिए पता नहीं देश व समाज और कितना नीचे गिर जाएगा और कितना नीचे।